वेलकम टू द चैनल। ये तो हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ब्लड यानी कि खून एक अहम रोल प्ले करता है। और फिर ये कि कितनी खूबसूरती से ये ब्लड मुख्तलिफ वेन्स में से होते हुए हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। अगर इन ब्लड वेसल्स को चेक करें तो इसमें हमने देखा कि डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जिनमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और कुछ सेल लाइक बॉडीज़ जो कि प्लेटलेट्स हैं मौजूद हैं। लेकिन क्या हो अगर ये ब्लड हमारी बॉडी में ठीक से बने ही ना। ब्लड का ठीक से ना बनना हमारी बॉडी में ब्लड के मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स या मुख्तलिफ अमराज कॉज कर सकता है, इनमें हमें डाल सकता है। डिफरेंट टाइप के ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें से पहले हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द ल्यूकीमिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड कैंसर। देखिए, ल्यूक का वर्ड निकला है वाइटिश या वाइट कलर से, और एमिया का मतलब है ब्लड की मुख्तलिफ कंडीशन का होना। तो क्या मतलब हुआ इसका कि ये हमारे ब्लड की कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो बहुत ही एबनॉर्मल वे में बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये वाइट ब्लड सेल्स पूरी तरह मेच्योर भी नहीं हुए होते। इमेच्योर और एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आप एक नॉर्मल ब्लड सेल को देखेंगे तो उसमें आपको रेड ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा नज़र आएगी, जबकि अगर आप एक ये ल्यूकीमिया वाले ब्लड को टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको वाइट ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा नज़र आएगी। आमतौर पे देखने में कैसे पता चलता है कि किसी को जो है ये ल्यूकीमिया हो सकता है, यानी कि सिम्टम्स क्या हैं। ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ब्रूजिंग हो सकती है, फिटीग थकावट हो सकती है, रगड़े वगैरह, बुखार रह सकता है, और ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का ऐसे लोगों को। कॉजेज़ क्या हैं, क्यों हो सकता है ये देखें। डिफरेंट जब हमारे जो डीएनए है यानी जो जीन्स हैं वो रेप्लिकेट कर रही होती हैं, तो नॉर्मली तो अगर वो रेप्लिकेट करें तो हेल्दी जीन जो है वो हेल्दी प्रोटीन्स बना देती है। लेकिन अगर एब नॉर्मल वे में रेप्लिकेशन हो या रेप्लिकेशन के दौरान कोई ऐसी म्यूटेशन हो जाए, कोई ऐसी गलत जो बेसिस हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस, वो आपस में आकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, तो ऐसे केस में म्यूटेशन हो जाती है, जीन की म्यूटेशन, जो कि कैंसरियस म्यूटेशन का बायस यानी कि कैंसर के म्यूटेशन का बायस बन सकती है। और आम तौर पे ये जो अनवांटेड चेंज है जीन के अंदर, ये किन सेल्स में देखी गई है? ये बोन मैरो के सेल्स में देखी गई है, या फिर जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसके लिम्फ टिश्यूज़ के सेल्स के अंदर देखी गई है। और इसका सारा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ डीएनए या जीन की गलत रेप्लिकेशन के साथ है, ठीक है ना। गलत तरीके से कभी कभी जीन्स आपस में रेप्लिकेट कर जाते हैं। अब ये जो म्यूटेशन बनी है इन डिफेक्टिव, इस म्यूटेशन की वजह से ये जो ख़राब किस्म के WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ख़राब किस्म के वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में बन जाते हैं, तो इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। तो ये एक ख़तरनाक कंडीशन है, इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, हम इसे इग्नोर नहीं छोड़ सकते। ज़ाहिर है कैंसर का वर्ड जहाँ भी आता है हर कोई इसके बारे में बहुत ही विजिलेंट हो जाता है, बहुत ही केयरफुल हो जाता है कि अब इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। तो ट्रीटमेंट्स इसकी डिफरेंट है, लेकिन जो ज़्यादा देखने में आई हैं वो ये कि टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ, जिस तरह भी आपका डॉक्टर, आपका फिजिशियन आपको सजेस्ट करे, तो जो पेशेंट होता है उसे ब्लड को रेगुलरली चेंज करवाना होता है। यानी कि जो कैंसेरियस ब्लड है, जो ख़राब ब्लड है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, उसको आपको नॉर्मल ब्लड के साथ चेंज करवाना होता है। और आम तौर पे ये नॉर्मल ब्लड कहाँ से आता है? ये नॉर्मल ब्लड हेल्दी लोगों की बॉडी में से लिया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कुछ लोग अपनी खुशी से खून डोनेट कर सकते हैं, कोई भी चाहे तो खून डोनेट कर सकता है हॉस्पिटल वालों को, और फिर हॉस्पिटल वाले जो है उस ब्लड को आप कह लें कि ग्रुप कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं कि किस पेशेंट की बॉडी में किस ग्रुप का ब्लड जाएगा। तो डोनेशन जो है ब्लड की, या जो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन है, रेगुलर चेंज है ब्लड का, ये बहुत ज़रूरी है। हेल्दी ब्लड के साथ ख़राब या अनहेल्दी ब्लड को टाइम टू टाइम चेंज करना होता है। अगला डिसऑर्डर जिस पे अभी हम बात करेंगे वो है थैलेसेमिया। देखिए, थैलेसेमिया जो है ये दो वर्ड्स थैलेस और हीम से निकला है, जिसमें थैलेस का
मीनिंग है सी यानी कि समंदर, और हीम वही ब्लड। तो ब्लड का ऐसा समंदर जो अनकंट्रोलेबल हो, यानी कि ब्लड की ऐसी कंडीशन है जिसमें अनवांटेड काइंड ऑफ ब्लड जो है वो बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। इसकी कुछ और टर्म्स भी हैं। थैलेसीमिया को कोलीस एनीमिया भी कहा जाता है और मेडिट्रेनियन एनीमिया भी कहा जाता है। कोलीस जो है वो एक अमेरिकन फिजिशियन थॉमस बी कोली के नाम पे इसका नाम रखा गया है, और मेडिट्रेनियन एनीमिया इसलिए क्योंकि ये मेडिट्रेनियन रीजन्स के बहुत से इलाकों में बहुत कॉमन पाया जाता है, जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, वहाँ पे। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स में आम तौर पे ये देखा गया है कि थकावट महसूस करते हैं ऐसे पेशेंट्स। इनकी स्किन जो है वो काफ़ी पेल हो जाती है, स्प्लीन इनकी नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाती है, यूरिन इनका कुछ डार्क कलर में आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं। वजूहात क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, क्यों हो सकता है थैलेसीमिया? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ब्लड का। इनहेरिटेड मीन्स कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये किसी न किसी तरह ट्रांसमिट होता रहा है लोगों में। और किस वजह से हो रहा है ये? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन है उसमें कहीं ना कहीं कोई म्यूटेशन आ जाती है, कोई अनवांटेड चेंज आ जाती है। और हीमोग्लोबिन आपको पता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, कैरी करने का हमारी ब्लड में काम करता है। तो ये जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन जाता है ऐसी म्यूटेशन के रिजल्ट में, ये ऑक्सीजन को प्रॉपरली ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये जो कंडीशन है थैलेसीमिया की ये बन जाती है। आमतौर पे इसमें रेड ब्लड सेल्स की भी शायद डिफिशियंसी आ जाती है। ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है, क्या इसको पूरी तरह ठीक किया जा सकता है या नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि किस किस्म की टाइप है, ज़्यादती है या कमी है थैलेसीमिया की। यानी हर पेशेंट में इसकी कंडीशन डिपेंड करती है। तो उस कंडीशन के मुताबिक ही डॉक्टर या फिजिशियन डायग्नोस करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि किस किस्म की ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। डायग्नोसिस आमतौर पे वही नॉर्मल ब्लड टेस्ट्स के थ्रू की जाती है, जिसमें सारे का सारा ब्लड काउंट जो है वो चेक किया जाता है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन सी ट्रीटमेंट दी जाएगी। फॉलिक एसिड दिया जाएगा पेशेंट को, या कि फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो सजेस्ट की जाएगी। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नॉर्मली क्या होगा कि जो सही ब्लड है, जो नॉर्मल ब्लड है, उसको इस एबनॉर्मल ब्लड या कैंसर वाले ब्लड से चेंज कर दिया जाता है ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू या रेगुलर एक्सचेंज ऑफ ब्लड के थ्रू। आमतौर पे इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू पूरा किया जाता है, लेकिन इसका जो क्योर रेट है, यानी इसमें जो ठीक होने की चांसेस हैं, वो 100% नहीं है। अच्छा जी, 8 मई इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे के तौर पे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद ही ये है कि जो आम लोग हैं उन तक ये आगाही पहुंचाई जाए, उनको अवेयर किया जाए कि किस कदर ज़रूरी है थैलेसीमिया पेशेंट्स के बारे में हर किसी का जानना, और कितना ज़रूरी है हर किसी के लिए ये कोशिश करना कि किस तरीके से इन पेशेंट्स की मदद की जा सकती है। कुछ लोग पैसे दे के भी मदद कर सकते हैं, कुछ लोग अपना ब्लड डोनेट करके मदद कर सकते हैं। तो ब्लड डोनेशन जो है वो कार खैर है, कोई भी इसमें हिस्सा लेके तो ऐसे थैलेसीमिया पेशेंट्स की हेल्प कर सकता है, क्योंकि इन्हें तो सारी ज़िंदगी या जब तक ये ज़िंदा रहते हैं इन्हें मुसलसल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत रहती है। एक फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें तो आमतौर पे तकरीबन 60 से 80 मिलियन लोग जो हैं इस वक्त इस दुनिया में थैलेसीमिया की बीमारी से लड़ रहे हैं, और ये फैक्ट्स और फिगर्स वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। सिर्फ अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें तो यहाँ पे भी ये तकरीबन 250,000 जो कुछ पेशेंट्स हैं इनमें रिकॉर्ड की गई है थैलेसीमिया की बीमारी, और ये सर्वे किया गया था थैलेसीमिया इंटरनेशनल फाउंडेशन के थ्रू। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है वो आगाह हों कि इस बीमारी से लड़ना है, और इसके पेशेंट्स की हेल्प के लिए जितनी हो सके उतनी कोशिश करनी चाहिए। तो दिस इज़ इट। आई होप कि जो टॉपिक है ब्लड डिसऑर्डर्स का, इसमें हमने ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया को कवर किया। आई होप कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। इफ़ यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और नई आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।